Assalamu alaikum dear students, welcome to parkvideo.tv. As you know that I have started uh, a lecture on structure of cell membrane, तो इसी लेक्चर को नेक्स्ट प्रोसीड करते हुए इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करूँगा जो कि सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को बना रही होती हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर लिपिड्स को देखें, चूँकि हम देख चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन का मुकम्मल स्ट्रक्चर जो है ये तीन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन्स होती हैं, इसके बाद लिपिड्स और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले अगर लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स की दो कैटेगरीज, जिनमें एक फास्फोलिपिड है और दूसरा कोलेस्ट्रॉल है। ये दो कैटेगरीज ऑफ जो लिपिड्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। और ये लिपिड बाइलेयर इस तरह करके बनाती हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके दो साइड्स इस तरह बन जाती हैं। एक होती है हाइड्रोफिलिक साइड और दूसरी हाइड्रोफोबिक साइड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक क्या होती है? वाटर लविंग, ओके, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है। लेकिन जो दूसरी हाइड्रोफोबिक है वो क्या होती है? वाटर हीटिंग होती है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, जो यहाँ पे लिपिड्स पाई जाती हैं इनके असल में दो साइड्स होती हैं, एक होती है हेड और दूसरी होती है टेल। टेल जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये पानी को लव कर रहा होता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है, लेकिन जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और वाटर हीटिंग होती है। ठीक है, अगर इसके फंक्शंस को देखें तो बेसिकली जो हाइड्रोफोबिक साइड है इट प्लेज इट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, अदरवाइज़ ये पानी में स्लोबल होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाते। ठीक है, तो लिपिड का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये पानी वगैरह में हल नहीं होती, तो इस तरह करके ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रोटीन्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं दीज आर ऑफ टू कैटेगरीज। ठीक है, इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ द इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड द सेकंड वन इज़ पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन्स को पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। पेरिफेरल लफ्ज़ पेरिफ्री को शो कर रहा होता है, किनारे को, एज को शो कर रहा होता है, और एक्सट्रिंसिक भी आउटसाइड को शो कर रहा होता है। ठीक है, जो आउटसाइड मौजूद होती है मेम्ब्रेन उसे पेरिफेरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसमें जो प्रोटीन्स मौजूद होती है उसे क्या कहते हैं? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। और जो इनसाइड मौजूद होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ओके, अगर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात करें तो दीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज़ द इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड द सेकंड वन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, अच्छा, अगर ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के फंक्शन को देखें तो दे एक्ट एज कैरियर। ठीक है, ये कैरियर्स के तौर पे काम करती हैं। ठीक है, मटेरियल्स को सेल के इनसाइड ले आने में और सेल के इनसाइड से आउटसाइड ले जाने में ये इन्वॉल्व होती हैं। मतलब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, इसमें ये इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, दिस इज़ द मेन रोल दैट इज़ प्लेड बाय द प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट अगर कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो these the carbohydrates of cell membrane play their role in the formation of conjugated molecules. Okay, conjugated molecules किसे कहते हैं? The molecules that are formed by the combination of the two or more molecules belonging to two different categories। मतलब दो मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले जब मालिक्यूल्स मिलें तो उनके मिलने से जो नेक्स्ट मालिक्यूल बनेगा उसे क्या कहेंगे? कंजुगेटेड मालिक्यूल कहेंगे। जैसा कि ये कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हुए करते क्या हैं? लिपिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जब लिपिड्स के साथ
ये कार्बोहाइड्रेट्स रिएक्ट करती हैं तो एक कंजुगेट मॉलिक्यूल बनता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ओके, और यही कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं ये प्रोटीन्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो प्रोटीन्स के साथ रिएक्शन के नतीजे में जो कंजुगेट मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है इसे हम ग्लाइको कैलेक्स भी कहते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की बात करें तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या कर रहे होते हैं, कंजुगेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को और डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सॉरी, अगर आप नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो PakEdu.tv को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। थैंक यू सो मच।